नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी अपने ही बनाए मकड़ जाल में बुरी तरह से फंस गई है। एक और जहां पार्टी एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पीछे प्रशांत किशोर हाथ धो के पड़ गए हैं। सम्राट चौधरी पे उन्होंने जो खुलासा किया है, इससे ना सिर्फ बिहार में हड़कंप मचा है, बल्कि अब इसकी आंच धीरे धीरे और सीधे जो है पीएम कार्यालय तक पहुंच गई है और पूरे मामले में सूट-बूट वाले पीएम साहब की सीधी एंट्री हो सकती है। कैसे प्रशांत किशोर जो है उनके खुलासे से बीजेपी पूरी तरह फंस गई है और किस तरह से पूरे मामले में पीएम साहब की एंट्री होना तय मानी जा रही है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे मामले से बीजेपी भागने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार चुनाव जो है वो करीब आता जा रहा है, बीजेपी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले ही बीजेपी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और पिछड़े के कोटे में 50% की सीमा तोड़ देने के दावे से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं और अब प्रशांत किशोर की एक अलग रणनीति से बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। प्रशांत किशोर ने एक नहीं दो बड़े खुलासे करके बीजेपी को घुटनों पे ला दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी और अशोक चौधरी पे 500 करोड़ रुपए डकारने के आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर का दावा है कि तारापुर में 1995 में एक कुशवाहा समाज के 7 लोगों की हत्या हुई थी और इसमें राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी अभियुक्त हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस मामले में 1995 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने की वजह से सम्राट चौधरी को जेल से निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया था उनके हिसाब से उनकी जन्म तिथि 1981 थी। प्रशांत ने दावा किया कि 2020 में चुनावी हलफनामे में सम्राट चौधरी ने अपनी उम्र 51 ईयर्स बताई थी, तो 1995 में उनकी उम्र 26 साल थी। गलत सर्टिफिकेट के आधार पे उन्हें रिहा किया गया था। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पे टेंडर देने में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने इससे पहले भी अशोक चौधरी पे 200 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगाया था। प्रशांत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पे लिया गया है। उन्होंने इंजीनियर के घर पे जलाए गए पैसों को भी इसी भ्रष्टाचार का पैसा बताया। प्रशांत ने शाम्भवी के पति के परिवार से जुड़े ट्रस्ट पे भी आरोप लगाए हैं। प्रशांत ने दावा किया है कि आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्रस्ट वैभव विकास न्यास के नाम पे 1 वर्ष में 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति खरीदी गई है। उन्होंने ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी जियालाल आर्य, किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की साथ से इसका जवाब देने को कहा है। आपको बता रहे दोस्तों कि कल जब प्रशांत ने इन दोनों मामलों का खुलासा किया था, तो दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया था। साथ ही तुरंत ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी का तुरंत ही सफाई आई। अब आपको बता रहे दोस्तों, पूरे मामले में पीएम साहब की एंट्री हुई है और सबसे खास बात यह है कि इसमें पीएम साहब की एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रशांत किशोर ने कराई है। खबर देखिए, खबर मौजूद है, साफ साफ लिखा है, सम्राट चौधरी को बर्खास्त करें। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पीएम मोदी को शिकायत भेजी है। जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है दोस्तों कि पूरे मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से हो गई है। इसमें सुराज ने दोहरा गेम किया है। पहला तो ये कि जो पीएम साहब और उनकी पार्टी अक्सर लालू यादव और तेजस्वी को आरोपी कह के घेरती है, अब खुद ही अपने बनाए जाल में फंस गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री कितनी बार बिहार दौरे पे जाते हैं ये बताना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि लालू यादव और उनको परिवार जो है भ्रष्टाचार का मुकदमा है। लेकिन दोस्तों, इस बार तो वो खुद ही बुरा फंस गए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के साथ 2 बड़ा दाव खेला है। पहला ये कि पिछले 2 साल से सम्राट चौधरी को बीजेपी नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में न सिर्फ कुर्मी बिरादरी का बल्कि अति पिछड़ों का नेता बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत हद तक पार्टी इसमें कामयाब भी हुई है। लेकिन जब जिस तरह से जो है दोस्तों अचानक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को फंसाया है और इस पूरे मामले में जिस तरह से पीएम साहब को घेर में लाए हैं, ऐसे में कुछ ना कुछ तो होना तय है, क्योंकि इस बात का नुकसान प्रशांत किशोर ने नहीं किया है बल्कि उन्होंने कुशवाहा समाज के वोटरों को भी बीजेपी से छीन लिया है। आपको बता रहे दोस्तों कि जिस 1995 की घटना का जिक्र सम्राट चौधरी कर रहे हैं, वो उस समय की एक बहुत बड़ी जातीय नरसंहार के रूप में देखा गया। 6 लोगों को मर जाना किसी भी लड़ाई में आसान नहीं होता है और जब ये सब कुछ हुआ तो सम्राट चौधरी फंसे भी थे, लेकिन क्या वो सच में गलत मार्कशीट पेश करके बरी हो गए हैं? आपको बता रहे दोस्तों, पूरे मामले पे प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को नौसिखिया बताते हुए आरोप को
बेबुनियाद और सनसनी फैलाने की कोशिश बताया है। उन्होंने 1995 के केस को लेकर कहा कि उस केस में मेरे परिवार के 22 लोगों को जेल में डाला गया था। सम्राट ने कहा कि मेरे घर के अनाज में चावल में पेशाब कर दिया गया। मानवाधिकार आयोग ने बिहार की तत्कालीन लालू सरकार पे फाइन लगाया और सरकार ने मुआवजा दिया था। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने उस केस में उन्हें बाइज्जत बरी किया था। हालांकि प्रशांत किशोर का भी ये कहना है कि नाबालिग होने की वजह से उनको छोड़ दिया गया था। हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री की केस में सीधी एंट्री के बाद मामला और संगीन हो गया है। देखना यह है कि क्या पूरे मामले में बीजेपी कोई एक्शन लेती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी चुप रहेगी। हालांकि बीजेपी और पीएम साहब कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन ये बात पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी और इसकी उसको बड़ी कीमत को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब ये घटना का पिटारा एक बार फिर से खुला है तो इसका कुशवाहा समाज जरूर बीजेपी से किनारा करना चाहेगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी जिस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में तैयार कर रही है उसका भी चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश का विकल्प वाला खेल पूरी तरह से फेल हो गया है। और जिस तरह एक नहीं तीन बड़े आरोप, मतलब कि हत्याकांड, एज में फ्रॉड और शिल्पी गौतम हत्याकांड के बाद सम्राट की प्रतिष्ठा दांव पे है। बता दें आपको, बिहार में पहले ही बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी के बनाए जाल में फंसी है और हर बार लगातार जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को जोर का झटका ही लग रहा है। हालांकि ये बात भी साफ है कि बीजेपी और नीतीश बाबू चुनाव जीतने के लिए हर दिन नई योजना लॉन्च कर रहे हैं। अभी हर महिला के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन अब जब प्रशांत किशोर का जो सम्राट चौधरी में बम फूटा है उसने बीजेपी को फिर से वहीं पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से बीजेपी ने चुनाव से पहले चलना शुरू किया था। क्योंकि भले से ही जनसुराज नई पार्टी है, लेकिन जिस तरह से पीके का खुलासा है वो साफ बता रहा है कि बीजेपी लालू यादव की जदयू के को किसी कीमत पे कम नहीं है। ऐसे में साफ है कि पूरे मामले में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होना तय है। आपको बता दें कि दोपहर बाद बिहार SIR में फाइनल वोटर लिस्ट आ चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 4 को चीफ इलेक्शन कमीशन पटना पहुंच सकते हैं और 2 दिन की समीक्षा के बाद बिहार में चुनाव का ऐलान हो सकता है। हालांकि इससे पहले ही बीजेपी को प्रशांत किशोर ने बुरा फंसा दिया है। एक और जहां सम्राट चौधरी को बीजेपी तुरूप का इक्का मान रही थी, एक तरफ उसी को एन चुनाव से पहले घेर दिया है और पीएम के जोर टॉलरेंस वाले खेल को जो है बेनकाब कर दिया है। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी पे प्रशांत किशोर का खुलासा कितना सही है? क्या सच में प्रशांत जो है वो दोषी हैं? क्या सम्राट चौधरी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाना चाहिए? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।